ये विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। कक्षा 12 कॉमर्स व्यवसाय अध्ययन में हमारा पॉइंट चल रहा था प्रबंध की प्रकृति, विशेषताएं, महत्व, ये हमने पढ़ा। आज का हमारा पॉइंट है प्रबंध का स्तर क्या है। कल हमने किया था प्रबंध की प्रकृति कैसी थी। उसी तरीके से विद्यार्थियों आज हम बात करते हैं कि प्रबंध का स्तर क्या है, यानी प्रबंध किस किस स्तर पर प्रबंध का कार्य है वो किया जाता है। आज का हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि प्रबंध का जो कार्य है वो किस किस स्तर पर किया जाता है। इसलिए प्रबंध का स्तर क्या है। सामान्यतः विद्यार्थियों जो प्रबंधन का कार्य जो है वो किसी भी संगठन के अंदर 3 स्तर पर किया जाता है। कितने स्तर पर किया जाता है? 3 स्तर पर किया जाता है। एक तो होता है उच्च स्तरीय प्रबंध। कौन सा होता है? उच्च स्तरीय। एक होता है मध्य स्तरीय, एक होता है निम्न स्तरीय। यानी 3 स्टेज होती है प्रबंध करने की। कोई भी संगठन, किसी भी तरीके का संगठन हो, उसमें सामान्यतः 3 तरीके के जो है प्रबंधन का कार्य किया जाता है। जैसे अब बात करते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध, यानी उच्च स्तरीय प्रबंध है वहाँ का जो मुख्य जो कार्य है, जो नेतृत्व जो किया जाता है सबसे पूरे संगठन का, वहाँ से होता है। कहाँ से होता है? उच्च स्तरीय प्रबंध से। इसके अंदर CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, निदेशक मंडल आदि आते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य निर्धारण करना, योजना और नीतियों का ढांचा तैयार करना, व दूसरे लोगों के प्रयासों से निर्देशन और नेतृत्व करना, वित्त वितरित करना, व्यावसायिक गतिविधियों को समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में उद्यमता को वहनाता है। यानी सबसे उच्च स्तर पर जो प्रबंधन का कार्य होता है वो उच्च स्तरीय प्रबंध होता है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है विद्यार्थियों? इनका मुख्य कार्य जो हमारा संगठन है उसके उद्देश्यों को निर्धारण करना, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाना, नीतियों का ढांचा तैयार करना और दूसरे लोगों को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निर्देशन देना और उनका नेतृत्व करना सामान्यतः किस में आता है विद्यार्थियों? उच्च स्तरीय प्रबंध की श्रेणी में आता है। किसके श्रेणी में आता है? उच्च स्तरीय प्रबंध की श्रेणी में आता है। मुख्य कार्य क्या होता है इनका? उद्देश्य निर्धारित करना, योजनाएं बनाना, योजनाओं के आधार पर नीतियों का ढांचा तैयार करना और दूसरे लोगों को निर्देश और नेतृत्व करना। ये सामान्यतः उच्च जो प्रबंध है उसके कार्य होते हैं। उसके बाद आता है विद्यार्थियों मध्य स्तरीय प्रबंध। मध्य बीच का ये उच्च स्तरीय से नीचे आता है। इस स्तर के अंतर्गत विभागीय प्रमुख, प्लांट सुपरिटेंडेंट, परिचालन प्रबंधक आते हैं। इनका मुख्य कार्य उच्च स्तर द्वारा बनाई गई योजनाओं, नीतियों का निष्पादन करना। तब देखिए जो स्तरीय प्रबंध विद्यार्थियों वो योजना, नीतियों का ढांचा तैयार करता है। तब उन नीतियों और ढांचा जो है उनका निष्पादन का कार्य किसके किया जाता है? ये किया जाता है मध्य स्तरीय प्रबंध के द्वारा किया जाता है। उच्च स्तरीय व निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच की कड़ी का कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय जो प्रबंध है उसके बीच का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किसके द्वारा किया जाता है विद्यार्थियों? वो किया जाता है मध्य स्तरीय प्रबंध के द्वारा। यह संसाधनों को एकत्रित एवं संगठित करते हैं। कर्मचारियों को प्रेरित करना, संबंधित विभागों को विस्तृत निर्देश देना किसका कार्य है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कर्मचारियों को प्रेरित किया जाता है या विभिन्न विभागों को निर्देश किसके द्वारा किया जाता है? मध्य स्तरीय प्रबंध। योजनाओं का ढांचा कौन तैयार करता है? उच्च स्तरीय प्रबंध। जबकि उनका क्रियान्वयन का कार्य है, उनका निष्पादन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मध्य स्तरीय। अब आता है थर्ड लेवल, जो निम्न स्तर है, नीचे का स्तर है, वहाँ उसके कार्य क्या है? इस स्तर के प्रमुख फोरमैन, पर्यवेक्षक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पर्यवेक्षक या फोरमैन। समूह में प्रबंधक वास्तव में उच्च और मध्य स्तरीय की योजनाओं के अनुसार क्रियाओं का निष्पादन करते हैं। ये उपकरणों की व्यवस्था करते हैं, श्रमिकों का चयन करते हैं, प्रशिक्षित श्रमिकों के बीच अनुशासन बनाने का कार्य करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने तक उच्च कार्य दशा उपलब्ध कार्य करने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से विद्यार्थियों प्रबंध जो था उसके 3 स्तर हो गए। उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध के अंदर कौन कौन से आते हैं? CEO आ गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, निदेशक मंडल आदि आते हैं और वो योजनाएं बनाते हैं, नीतियां का ढांचा तैयार करते हैं। जबकि मध्य स्तरीय नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन का कार्य करते हैं। और निम्न स्तरीय जो प्रबंध है जिसके अंदर फॉरमैन या सुपरवाइजर आते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? उनके द्वारा जो योजनाएं, उनका वास्तविक निष्पादन है उनके द्वारा किया जाता है। अगर हम देखिए विद्यार्थियों सही तरीके से, तो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो कि जो है प्रबंधन है वो
क्या है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हो विद्यार्थियों। क्या है देखिएगा कि जो उच्च स्तरीय प्रबंध है वो क्या है, मध्य स्तरीय प्रबंध है वो क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी बात आती है उच्च स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध में कौन सा आता है, संचालक मंडल और चेयरमैन। कौन आते हैं, संचालक मंडल और चेयरमैन। उसके बाद आता है मध्य स्तरीय प्रबंध। मध्य स्तरीय प्रबंध में कौन कौन से होते हैं, क्रय प्रबंधक है, विक्रय प्रबंधक और विपणन प्रबंधक। और तीसरा अगर हम बात करें निम्न स्तरीय प्रबंध की, तो निम्न स्तरीय प्रबंध में आते हैं पर्यवेक्षक है, निरीक्षक है, फोरमैन है, अनुभागित। इस तरीके से आप कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस तरह के प्रबंध का कार्य करते हैं, तो उनमें आप ध्यान रखोगे कि उच्च स्तरीय प्रबंध है उसमें क्या होता है, संचालक मंडल और चेयरमैन आते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंध के अंदर क्रय प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक, विपणन प्रबंधक आते हैं। और निम्न स्तरीय प्रबंध में याद है। अब एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो विद्यार्थियों इसका। जैसे मान लीजिए यदि प्रबंध के उस स्तर का नाम लिखिए जहां प्रबंधक संगठन के कल्याण एवं उसकी योजनाएं बनाने के लिए कार्य करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, जो संगठन की योजनाएं बनाने के लिए कार्य करता है। तो उसकी अगर हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं, वो कौन सा प्रबंध हो गया, प्रबंध के स्तर का नाम जहाँ संगठन के कल्याण और उत्तरदायी होते हैं। कल्याण और उसके लिए क्या होते हैं भाई, उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी कौन होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध। उसी तरीके से प्रबंध के उच्च स्तर तथा प्रबंध में किस कार्य को अपना अधिक समय लगाते हैं, नियोजन के अंदर, योजनाओं बनाने में लगाते हैं उच्च स्तरीय प्रबंधक। बिल्कुल सिंपल से हमने पढ़ा है। उसी तरीके से राकेश एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस में क्षेत्रीय डिवीजन प्रबंधक है। क्षेत्रीय डिवीजन तो इसमें आ गया ना, बीच का क्षेत्र के आधार पर बांटा हुआ है, यानी कौन सा हो गया, एक मध्य स्तरीय प्रबंधक हो गया। प्रबंधक के उस स्तर का नाम बताइए जिस पर प्रबंधक संगठन में योजनाओं कर उत्पादन में गुणवत्ता को बनाए रखने, क्रियान्वित और नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी मुख्य जो सारा जो योजना बनाने उन निम्न स्तर प्रबंधक उसके द्वारा कार्य किया जाता है। इसलिए पर्यवेक्षक स्तर पर क्या किया जाता है, गुणवत्ता बनाए नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों ये था हमारा प्रबंध का स्तर क्या है। इसके बाद आता है कि प्रबंध के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो आप एक चीज देखिए विद्यार्थियों पहले कि जो हमारा प्रबंध है उसके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। उसके अंदर हमने देखा था ये कि जैसे मुख्य मुख्य कार्य कौन कौन से किए जा रहे थे, योजनाएं बनाना, नीतियों का ढांचा तैयार करना, निर्देश देना, नेतृत्व करना, ये सारे के सारे एक प्रबंधक के कार्य होते हैं। तो यही आ जाते हैं कि प्रबंध के कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए कोई भी प्रबंधक है किसी भी स्तर पर हो, उसको क्या बनानी होती है, योजनाएं बनानी होती है। तो पहला कार्य क्या होता है, नियोजन। क्या करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में से पहले से निर्णय करना होता है। क्या कहलाता है, किसी भी कार्य को करने के लिए हम पूर्व निर्धारित योजना जो तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं, नियोजन। हमने योजना बना ली, अब योजना बनाने के लिए हमें किस तरीके का संगठन बनाएंगे, योजना बनाने के लिए हमें किस तरीके के संगठन की आवश्यकता होगी, तब उसे क्या कहा जाता है, संगठन। यानी क्रियाओं को संगठित करना, योजनाओं को निष्पादन के लिए संगठन के ढांचे को स्थगित करना। इसका अभिप्राय कि सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, प्रबंध के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद जो संगठन बनाएंगे उसमें नियुक्ति का बेस क्या रहेगा, किस आधार पर आप विभिन्न कर्मचारियों की, विभिन्न अधिकारियों की अपॉइंटमेंट कैसे करते हो, ये प्रबंध का भी मुख्य कार्य होता है। इस तरीके से ये हो जाता है कि नियुक्तिकरण। इसका अभिप्राय भर्ती करने, प्रबंधन, वर्दी, निर्णय करने, कार्य का निष्पादन, मूल्यांकन, यानी भर्ती करना, प्रशिक्षण देना, किसमें शामिल है, नियुक्तिकरण में। उसके बाद नियुक्ति करने के बाद क्या करेंगे, हम उनको निर्देश देंगे कि हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है, किस तरीके की गतिविधि हमें अपनानी है। तो इसके बाद किसका नंबर आता है, नंबर आता है निर्देशन का। नियुक्ति के पश्चात कर्मचारियों को सूचना देना, मार्गदर्शित देना, प्रेरित करना, प्रेक्षण करना था उनके साथ संप्रेषण करना कार्य किसके द्वारा किया जाता है, निर्देशन के द्वारा। निर्देशन कर लिया, अब पूरा संगठन है उनको कंट्रोल भी करना होता है। उनको क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल है वो भी हमें करना पड़ता है। अब कंट्रोल कैसे करेंगे, उससे क्या कहा जाता है, नियंत्रण। वास्तविक कार्य निष्पादन को नियोजित व निष्पादन के साथ करना। यदि
है, कोई भी आ रहा है तो कारणों का पता लगाकर उनको उचित सुझाव देना, उस उद्देश्य वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नज़दीक लाना इसका मुख्य कार्य है। तो प्रबंध के मुख्य कार्यों के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? योजना बनाना यानी नियोजन करना, उन जो योजना बनाई उनको प्राप्त करने के लिए किस तरीके का हमें संगठन होगा, हमें संगठन करना, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न समूहों का निर्माण करना, संगठन में से फिर हम नियुक्तियां देंगे, विभिन्न कर्मचारियों का बेस क्या रहेगा, जो उसमें आ जाता है नियुक्तिकरण आ जाता है। उसके बाद नियुक्ति के पश्चात हम उनको देंगे निर्देश, क्या देंगे? निर्देश देने के पश्चात उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनको प्रबंध द्वारा क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, जिसे नियंत्रण। अब आप विद्यार्थियों इस एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से समझ पाओगे प्रबंध के कार्य को पहचानना है आपको। देखिएगा आपके सामने एक एग्जाम्पल है, आप कैसे पहचानते हो इसको देखिए कि जैसे आपको दे रखा है कि प्रबंध के विभिन्न कार्य उनको पहचानना है, आपको क्या करना है? उनको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे आप देखिएगा। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हमें पहचानना है कि किस तरीके से ये जो कार्य है वो करेंगे, ये आप पहचान लोगे। हाँ, तो विद्यार्थियों प्रबंध की कार्य को पहचानेंगे हम। देखो एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है कि जैसे जो कर्मचारियों को कार्य संबंधी निर्देश देना एवं अभिप्रेरित करना, यानी निर्देशन देना और अभिप्रेरणा करना। नाम स्पष्ट हो रहा है, किस में आएगा भी? निर्देशन के अंदर। किस में आएगा? निर्देशन के अंदर। बिल्कुल सिंपल सा विद्यार्थियों। उसी तरीके से बात आती है कर्मचारियों के भर्ती और चयन। भर्ती और चयन का बेस क्या रखता है कि हम उनकी क्या करते हैं? नियुक्ति। क्या करते हैं हम? नियुक्तिकरण। तो ये किस में आ गया विद्यार्थियों? नियुक्तिकरण में आ गया। उसी तरीके से अगर बिल्कुल सिंपल सा दे रखा है कि वह प्रक्रिया जहां वास्तविक परिणामों और इच्छित परिणामों को निकट लाने का प्रयास किया जाता है। वास्तविक परिणाम हमारे क्या है और परिणाम चाह क्या रहे हैं, ये कार्य अगर हम संगठन के लिए करवाते हैं तो इसका अर्थ हम क्या कर रहे हैं विद्यार्थियों? हम दे रहे हैं उनको नियंत्रण। क्या कर रहे हैं? हम उनका नियंत्रण कर रहे हैं। तो वो किस में आ जाता है? नियंत्रण। ठीक है विद्यार्थियों। उसी तरीके से आता है कि भविष्य के अंदर कोई भी योजना बनाएंगे तो किस में आ जाएगा विद्यार्थियों? बिल्कुल सिंपल सा है, किस में आ जाता है? नियोजन। बिल्कुल सिंपल। उसी तरीके से क्रियाओं को परिभाषित समूह में बांटने, समूह नाम आ गया, इसका अर्थ किस में आ गया? संगठन के अंदर। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल से ये है जी अपने प्रबंध के कार्य। कौन कौन से? निर्देशन, निर्देश देंगे। उसी तरीके से नियुक्तिकरण में नियुक्ति की जाती है। नियंत्रण के अंदर वांछित और वास्तविक और जो इच्छित परिणाम उनको पास में लाने का प्रयास किया जाता है। और पहले से योजनाओं का खाका तैयार करते हैं जिसमें नियोजन का कार्य किया जाता है और जो समूह का निर्माण किया जाता है जिसे कहा जाता है संगठन। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रबंध के कार्य। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे विद्यार्थियों समन्वय के साथ। थैंक यू।